से श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के जयकार लगाओ, संत के जयकार में जीने चढ़ाओ। बोलिए प्रेम से मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री गुरु। पूज्य गुरुजनों को मेरा नमन। वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, समय कम है, मैं विशेष समय नहीं लूँगा। थोड़ा देर शांत भाव सुनिए, तब लाभ होगा। अभी मनी के बारे में सुन रहे थे हमारे पूज्य रघुनंदन बाबा से और सतप्रकाश बाबा से भी। अब मनी के अभाव में, उस आंतरिक मनी के अभाव में क्या हुआ सो आगे सुन चुके हैं कि राजा महाराजा होने पर भी संतों के चरणों में झुकना पड़ा जा करके, मांगने के लिए गया। पहला दिन तो कहा आपके जैसा कंगाल कौन होगा, लेकिन पता चला कि ऐसे महान हैं तो वे अपने कंगाल बन के गए मांगने के लिए। अभी सुन चुके हैं। और ये मनी जो प्राप्त किए हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आंतरिक मनी को जो प्राप्त किए वो कैसे होते हैं, एक छोटी सी कहानी याद आ गई खाली आराध्य देव की। कभी सुने हैं तो याद आ जाएगी। ये अभी जो पुल है ना, ये पुल नहीं था उस समय की बात है। ये पुल अभी है ना जो टपते हैं बरारी में, ये पुल नहीं था। स्टीमर से टपते थे हम लोग। और हमारे आराध्य देव की सेवा में छाया चढ़ने वाले थे महर्षि संसीवी महाराज। कोई विशेष कार्य बस जाना था मनिहारी, तो गुरुदेव विशेष कार्य के कारण आज्ञा दे दिए। और जाते वक्त पूछते हैं कि कब आइएगा, तो पूज्यपाद कहते हैं कि हजूर आज जा रहा हूँ, कल काम हो जाएगा, परसों आ जाऊँगा। तो वहाँ गए, सवेरे गए और संयोग से काम हो गया उसी दिन। तो बिहाने होके वहाँ से चल दिए। गुरुदेव सेवा में रहता हूँ, काम हुई है तो यहाँ पर क्या करूँगा, चल दिए। और यहाँ क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं अपने नहीं सही छूट गया। हरि बाबू गाड़ी चलाते थे और संपादक जी से कि जाइए संत सेवी जी इसी स्टीमर से आ रहे हैं, सूचना नहीं दिए, कैसी स्टीमर से आ रहे हैं, ले आइए। गाड़ी लेकर गए, गाड़ी लगा दिए और
जहाँ जहाज लगता था वहाँ पर खड़े रहे। साथ में एक सेवक थे, झड़ीलाल नाम था। तो वो कहता है महर्षि संशी महाराज से कि लगता है अपनी गाड़ी लगी हुई है। पूज्यपाद कहते हैं सेवक से कि लगता है अपनी गाड़ी लगी हुई है। तो सेवक कहता है कि हजू अपनी गाड़ी जैसे ढेरी गाड़ी है, हम लोग तो कल आने वाले थे, आज क्यों गाड़ी भेजेंगे गुरुदेव? हाँ सो तो ठीक, हम लोग कब आने वाले थे, सूचना भी नहीं दिए हैं, लेकिन लगती अपनी गाड़ी जैसी। तो वो कहते हैं अपनी जैसी गाड़ी बहुत सी गाड़ियाँ हैं। जब उतरते हैं तो संपादक जी सामने चले जाते हैं, कहते हैं किधर आए हैं? पूज्यपाद पूछते हैं किधर आए हैं? तो संपादक जी कहते हैं आप ही को लेने के लिए। तो पूज्यपाद कहते हैं मजाक करते हैं, हमको लेना किसी को पहुंचाने के लिए आए होंगे, हम तो कल आने वाले थे, आज क्यों आएंगे? संपादक कहते हैं नहीं, गुरुदेव हमसे कहे हैं कि इसी स्टीमर से संचेवी जी आ रहे हैं, जाले आइए। कहने का भाव क्या हो गया? कब कहाँ से कौन चल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, वो संत जो उस मणि को जो प्राप्त कर लेते हैं, वो राम भक्ति रूपी मणि को, वो सब घर बैठे देख लेते हैं। और ऐसे महासंत के हम लोग संतान हैं। तो उस मणि को, उस प्रकाश को, उस शब्द को जो परम कल्याण करने वाला है, शांति देने वाला है, सारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है, उसकी प्राप्ति होगी कैसे? उसकी प्राप्ति होगी कैसे? तो आराध्य देव ने मुक्ति प्राप्त करके मृत्यु के माथा पर लात धर के प्रभु गोद पहुंचा करके और तब हम आपके बीच उस मणि के वर्णन किए हैं, उस भक्ति के बारे में, भक्ति कैसे शुरू होती है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, वो सब प्राप्त करके तब वर्णन किए हैं। उसी आराध्य देव ने कहा कि वह मणि के लिए वो परमात्मा रूपी मणि आत्मगम्य है, इंद्रिय अवगम्य हैं। कहीं बाहर जाएंगे तो इंद्रिय से दर्शन करेंगे, किसका? कोई इंद्रिय से दर्शन करेंगे, मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। तो मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, लेकिन मकान आप नहीं। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं। शरीर पर आप कपड़ा पहने हैं, कपड़ा आप नहीं। तो कैसे उस तत्व को जानेंगे? इसी के लिए वो क्रिया है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नारानुसंधान। यही चार क्रिया है। इस चार क्रिया को अपना करके पंच पाप से बचते हुए, सदाचार का पालन करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, सभी काम संभालते हुए जो नित्य प्रति गुरु के बताए अनुसार चलते रहेंगे, तो वही एक दिन उस मणि को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं का जीवन धन्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए उस मणि को बढ़ने के लिए गुरुदेव ने कहा शिष्टाचार का पालन भी जरूरी है, बड़ों को आदर देना भी जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। आज हमारे आराध्य के ईश्वर भक्ति तो बतेबे किए हैं, लेकिन कौन कर पाए ईश्वर भक्ति? इसके लिए संक्षेप में गुरुदेव कहने की कृपा किए हैं कि बस सास ससुर की भी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। बस एक क्लियर में कर देता हूँ। सभी चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, सभी चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने। अगर ये भी चाह ले कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने,
तो जो झंझट होता परिवार में होगा, बात समझ में आई, एक के लिए समाधान हो जाए। केवल एक ने पकड़ ले कि जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार करें दूसरे के साथ। तो सभी चाहते हैं हमारा पोतों सेवा करे, बेटा सेवा करे, हैं? तो उस ढंग से गुरु के आदेश पर चलेंगे तो परिवार में भी ठीक से रहेंगे और परलोक ही बनेगा, लोक परलोक दोनों बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु।